सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की खंडपीठ ने बड़ा झटका राजनीतिक पार्टियों के चुनावी चंदा इकट्ठा करने पर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जो ऐतिहासिक फैसला लिया है, इसका असर 2024 के चुनाव पर पड़ेगा। दरअसल राजनीतिक पार्टियां चुनाव के नाम पर करोड़ों रुपए का चंदा लेती थी, लेकिन चंदा लेने वाले व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं किया जाता था। इसी बात को लेकर राजनीतिक पार्टियां और चुनाव आयोग के बीच हमेशा सवाल उठते रहा है, और यही वजह है कि लोगों का भरोसा राजनीतिक दलों से उठने लगा था। चुनावी चंदा को लेकर कई बार मामला न्यायालय पहुंचा, और अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में जो चुनावी चंदा है उसे लेकर जो टिप्पणी की है, उसके बाद सबसे ज्यादा इसका असर केंद्र की वर्तमान सरकार पे है, खास तौर पर बीजेपी को है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने गुप्त चंदा लेने वाले लोगों के लिए जो टिप्पणी की है, उसमें कहा है कि ये जो भरोसा है वोटरों के प्रति, ये कमजोर होता है, ये वोटरों से सीधे तौर पर विश्वासघात है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक बताकर रद्द कर दिया है। कहा कि इन्हें खरीदने और भुनाने वाले दलों के नाम 13 मार्च तक सार्वजनिक करें। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में 2018 में लाई गई इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को असंवैधानिक बताते हुए तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। संविधान पीठ ने आदेश दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाले और इसे भुनाने वाले या इससे मिली राशि को 13 मार्च तक सार्वजनिक करना होगा। दरअसल इस योजना के तहत सियासी दलों को 1 करोड़ रुपए या इसके समकक्ष मिलने वाली राशि का जो है ब्यौरा नहीं दिया जाता था, और इसे गोपनीय रखने की छूट थी। जिसके बाद देश के मुख्य जो जस्टिस हैं CJI DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 19A के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सूचना के अधिकार के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा कि यह तर्क नहीं माना जा सकता कि योजना राजनीतिक फंडिंग की पारदर्शिता और काले धन पर अंकुश के लिए लाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को भी आदेश दिया कि अब तक जितने भी बॉन्ड बिके हैं वो सभी वापस लिए जाए या उसकी जानकारी सार्वजनिक किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद सभी राजनीतिक दलों के अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है। विपक्ष की पार्टियों ने सीधे तौर पर कहा है कि चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा। दरअसल इस चुनावी चंदा का अब तक सबसे ज्यादा जो लाभ है वो भाजपा को मिलते आया है। देश में गुप्त चंदा के तौर पर भाजपा को सबसे ज्यादा चंदा मिला है। 12,000 करोड़ रुपए का जो चंदा है वो अब तक गुप्त धन के तौर पर मिला है, जिसमें केवल बीजेपी को 6,566 करोड़ रुपए का चंदा मिला है, तो वहीं कांग्रेस दूसरे स्थान पर है। कोर्ट ने सुझाव देते हुए कहा है कि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए कारपोरेट चंदे की सीमा तय हो। ऐसा संभव न हो तो एक कारपोरेट फंड बने जिसमें आई राशि को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों में बांटा जाए।